एवरीवन, मैं हूँ शिबानी घरत। अभी iPhone 16e इसी हफ्ते से सेल पर जा रहा है। मेरे हाथों में है ये ब्लैक वेरिएंट ऑफ द न्यू 16e। 59,900 रुपीज से ये शुरू होता है। कई सारे फ्लैगशिप फीचर्स जो 16 सीरीज पर आपको मिलते हैं वो इस डिवाइस पर भी आ रहे हैं, ओनली एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 59,900 रुपीज। कुछ ट्रेड ऑफ्स है, कुछ कमियां हैं जो शायद आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस के मुकाबले इस डिवाइस पर नहीं मिलेंगी। तो क्या क्या ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इफ यू आर थिंकिंग टू परचेज द न्यू iPhone 16e? तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज अपार्ट फ्रॉम कॉम्पैक्ट जो इसका फॉर्म फैक्टर है, इसके अलावा इस डिवाइस में आप नोटिस करेंगे कि एक सिंगल कैमरा लेंस आपको मिलता है। 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा। अभी 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है, लेकिन आपको 2x ऑप्टिकल जूम इस डिवाइस के साथ मिलता है, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ अ टेलीफोटो कैमरा। सिमिलर टेक्नोलॉजी जो आपको iPhone 16 में भी मिलती है। सिंगल कैमरा है, लेकिन फोटोग्राफी के डिपार्टमेंट में काफी जबरदस्त है। ये देखिए, काफी बढ़िया फोटोज आप खींच सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। कई सारी चीजें जो आपको आपने देखी होंगी नए iPhone 16 सीरीज में, जैसे कि ये क्लीन अप फीचर, वो भी इस डिवाइस पर आता है। वीडियोग्राफी, मतलब कई सारे लोग वीडियोस लेते हैं आईफोन के कैमरा से, तो वीडियोस में भी आपको बढ़िया क्वालिटी के 4K वीडियोस एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिलते हैं इस डिवाइस पे। लेकिन वीडियोस के मामले में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि कैमरा ऐप खोलते ही वीडियो आता है, लेकिन सिनेमैटिक वीडियो आपको नए iPhone 16e में नहीं मिलता। अभी वीडियोस की ही हम बात कर रहे हैं, तो इसी नोट पर आपको जो ऑडियो मिक्स या फिर वीडियो लेते वक्त, फॉर एग्जांपल मैंने ये शूट किया, सामने वाले लोग कुछ बात कर रहे हैं, कैमरा के सामने जो कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो उनका जो ऑडियो है उसको क्लियरली आपको वो ऑडियो चाहिए। बैकग्राउंड सराउंड साउंड आपको कम करना है, तो उसे हटाने के लिए ऑडियो मिक्स वाला ये जो फीचर आपको पूरी की पूरी 16 सीरीज के साथ मिलता है, वो फीचर इस 16e में भी आ रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आज लंच में क्या खाया आपने? आई होप कुछ हेल्दी खाया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन कुछ डिजाइन एलिमेंट, कुछ डिस्प्ले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये जो ऊपरी डायनामिक आइलैंड जो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल 15 सीरीज 16 सीरीज में आपको मिलता है, उसे हटाकर इनफैक्ट कंपनी हैज ब्रॉट बैक नॉच जो हमने सबसे पहले iPhone X या फिर iPhone 10 में देखा था। ये एक डिजाइन एलिमेंट में इस डिवाइस को पूरी की पूरी 16 सीरीज से सेपरेट करता है। नॉच इज बैक विद द 16e। शायद कॉस्ट बचाने के लिए, शायद डिजाइन एलिमेंट में इस डिवाइस को दूसरे डिवाइस से सेपरेट करने के लिए ये फीचर है नॉच। यहाँ पे आपको मिलता है फेस आईडी, मतलब डिवाइस को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी का आप इस नॉच की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो डायनामिक एनिमेशन, फॉर एग्जाम्पल स्विगी आपका डिलीवर कर रहा है पार्सल, उसका अपडेट, उबर कितनी पास है कितनी दूर है, वो एनिमेशंस जो ऊपर आपको डायनामिक आइलैंड्स में मिलते हैं, अगर आप उन फीचर से यूज टू है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस दोज फीचर्स ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस।
इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस डिवाइस के बारे में यानी 16E के बारे में नोट करनी चाहिए कि सेम पावर हाउस प्रोसेसर on 16E is what you will get as compared to the entire 16 series. A18 Bionic chipset जो इनफैक्ट iPhone 16 को पावर करता है वही आपको इस डिवाइस में मिलेगा. इट्स बिल्ट ऑन 3nm. बढ़िया प्रोसेसिंग पावर आप इस डिवाइस पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको फ्लैगशिप लेवल के पैसे नहीं चुकाने और फ्लैगशिप फीचर्स वाला प्रोसेसर चाहिए देन डेफिनेटली 16E is the device for you. अभी एप्पल इंटेलिजेंस ऑन द आईफोन 16E बिल्कुल पूरी तरह से आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलता है. टेक्स्ट रीराइटिंग, समरीज, डायनामिक इमेजरी, सभी कुछ कस्टमाइजेशन फॉर योर इमोजीज, ये सभी कुछ आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं. विजुअल इंटेलिजेंस भी इस डिवाइस पर आ रहा है विच इज एप्पल्स आंसर टू गूगल्स जेमिनाई. इनफैक्ट यहाँ जो एक्शन बटन दिया गया है इस टाइम 16E में उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं. हमने डेमो जोन्स में इनफैक्ट एप्पल ने जो सेटअप किए थे इसका इस्तेमाल किया टू लॉन्च विजुअल इंटेलिजेंस वेरी वेरी क्विकली किसी भी चीज की तरफ पॉइंट आउट करके, चाहे वो फूल हो, चाहे वो अलग तरह का पेड़ हो, कोई भी ड्रेस हो, वहां पे उसे पॉइंट करके इट विल गिव यू एन आंसर. अगर इमीडिएटली नहीं आया तो आप उसे एडिशनली सर्च भी कर सकते हैं. तो ये एक ब्यूटीफुल चीज एप्पल इंटेलिजेंस इस डिवाइस पर आ रहा है और बखूबी आप इसका इस्तेमाल इस डिवाइस पर कर सकते हैं. अभी पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आईफोन 16E और आईफोन 16 के बेस वेरिएंट में. सेम आपको A18 चिपसेट इस डिवाइस पर भी मिलता है. सेम बढ़िया प्रोसेसिंग पावर भी आपको इस डिवाइस पर मिलती है. एप्पल इंटेलिजेंस भी इस डिवाइस पर आता है. कुछ काट छाट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको डायनामिक आइलैंड इस डिवाइस पर नहीं मिलता. सिंगल कैमरा ही आपको इस डिवाइस पर मिलता है. एक कैमरा कंट्रोल बटन जिसका बेयरली मैं इस्तेमाल करती हूँ 16 सीरीज पर, वो आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलता. मैक्स सेफ आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलता. अभी इन चीजों को इफ यू कैन लेट गो देन डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. प्राइस में 10 से 15 हजार का डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा. फिलहाल ये जो डिवाइस है उसकी कीमत शुरू होती है 59,900 रुपीज से. 3 स्टोरेज ऑप्शंस में आता है. 128GB, 256GB और 512GB के 3 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है. ये ब्लैक कलर है. इसी के साथ साथ व्हाइट कलर भी अवेलेबल है. 28 फरवरी यानी इसी हफ्ते से आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं. 59,900 इसकी कीमत है, लेकिन कार्ड्स वार्ड्स के ऑफर को कंबाइन करके आपके 4-5 हजार रुपए थोड़े और कम होंगे, थोड़े और पैसे बचेंगे. तो लगभग 10 से 15 हजार रुपए का फर्क है आईफोन 16 और आईफोन 16E में. तो क्या आप इसे खरीदेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. V40 के बाद Vivo ने लॉन्च कर दिया है V50. ये एक प्रीमियम मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन है. इसे इस वक्त आप मेरे पास देख रहे होंगे और पिछले 15 दिन से मैं V50 को इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ इसके रिव्यू के बारे में. तो क्या कुछ इसकी खूबियाँ है और कहाँ पर आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में. चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Vivo V50 इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है. आपको बता दें ये Vivo V40 का नया वर्जन है जिसे 5 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था. पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि
नए हैं। इसके डिजाइन की बात करें तो मोर और लेस इसका डिजाइन V40 जैसा है, लेकिन इसमें कलर वेरिएंट में आपको कई सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको टाइटेनियम ग्रे, रोज रेड और स्टारी नाइट का कलर वेरिएंट में ऑप्शन मिल जाएगा। Vivo V50 का जो पीछे का बैक पैनल है वो ग्लास का है और ये V40 से पतला भी है। इसकी मोटाई की बात करें यानी थिकनेस की बात करें तो 7.39 mm की है और इसका वेट 200 ग्राम से भी कम है। डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में अगर हम देखें तो V50 एक स्लिम स्मार्टफोन है और इसके जो कॉर्नर्स है वो कर्व्ड है। खास बात ये भी है कि इसमें आपको IP69 रेटिंग मिल जाएगी जो स्मार्टफोन को पानी और धूल से सेफ रखती है। इसका फ्लैट डिस्प्ले इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुक देता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.77 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है और इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 4500 निट्स तक। इसके बेजल्स काफी पतले हैं जिसकी वजह से जो इसका डिस्प्ले है वो और भी ज्यादा ब्रॉड और शानदार लगता है। अच्छी खासी पीक ब्राइटनेस की वजह से स्मार्टफोन में आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा। ये हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो और अच्छे रंग और धूप में भी अच्छी विजिबिलिटी देता है। AnTuTu स्कोर की तरफ नजर डालें तो इसमें आपको 821023 का AnTuTu स्कोर मिल जाएगा। इसका डिजाइन काफी इंप्रेसिव है और जो डिस्प्ले है वो भी बढ़िया है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी के लिहाज से भी इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलेगा, यानी जो 3 कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको मिल रहे हैं वो सभी 50 मेगापिक्सल के हैं। AI के हिसाब से इसमें आपको सर्कल टू सर्च, AI ट्रांसक्रिप्ट और AI लाइव कॉल ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे OnePlus 13R और Motorola H50 Pro से बेहतर लगा। इसकी खास बात यह है कि आपके फेस की डिटेल्स और जो इंप्रेशंस हैं उनको अच्छे से कैप्चर करता है, साथ ही स्किन को नेचुरल टोन भी देता है। हालांकि अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि जब आप इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में शेडोज देखने को मिल सकते हैं। V50 में आपको शानदार बैटरी लाइफ मिलेगी, 6000 mAh की इसकी बैटरी और खास बात यह है कि बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये इस कैटेगरी का स्लिम स्मार्टफोन है। एक बार चार्ज करने पर आप इसे पूरे दिन आसानी से चला सकते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग हो, गेमिंग हो या फिर दूसरा कोई काम आप आसानी से एक ही समय पर कर पाएंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर गेमिंग तक ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसकी बैटरी 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 40 मिनट से भी कम समय में आप इसे 20 से 100% तक चार्ज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो मल्टीटास्किंग के लिए V50 एक स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको देता है। हालांकि AnTuTu और Geekbench जैसे जो बेंचमार्क टेस्ट है उसमें इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी पीछे होती हुई दिखाई देती है। गेमिंग के लिहाज से भी इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है और साथ ही साथ अगर हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल देखें तो V50 अपने प्रीमियम डिजाइन, बेहतरीन डिस्प्ले और अच्छे खासे बैटरी लाइफ के लिए और अच्छे सेल्फी कैमरे के लिए एक अच्छा विकल्प है। हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरा को अगर आप थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो ओवरऑल इसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप V50 खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें कितने वेरिएंट आपको मिलेंगे और वेरिएंट के हिसाब से कितना दाम आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी की तरफ से इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसकी कीमत है 34,999 रुपये। और इसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगी 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज और इसका दाम रखा है 36,999 रुपये। और अगर आप इसका सबसे एडवांस वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें आपको 12 GB रैम प्लस 512 GB की स्टोरेज मिलेगी तो इसका दाम है 40,999 रुपये। हालांकि इसकी सेल की शुरुआत हो गई है और कंपनी की तरफ से शुरुआत में कुछ बैंकिंग के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके जरिए खरीदारी करने पर 2,000 रुपये तक की छूट भी मिल रही है। तो ओवरऑल अभी की बात की जाए तो अगर आप 40,000 के नीचे एक प्रीमियम मिड सेगमेंट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो V50 आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सावी, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्रोमा के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्नैपड्रैगन के लिए एक एक्सपीरियंस जोन क्रोमा के स्टोर में हमें दिखेगा, उसके बारे में बताइए और इस पार्टनरशिप से आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
ये पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये पार्टनरशिप जैसे आपने बोला स्नैपड्रैगन एक्सपीरियंस जोन है, इसमें हम अपने पार्टनर्स के डिवाइसेस दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि यूज़र एक्सपीरियंस टच करें, फील करें, देखें कि कैसे ये डिवाइसेस विल इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटी, राइट। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कंज्यूमर आई जोन में और टच करे, पीसी टच करे, देखे कि ये इसकी बैटरी लाइफ, इसका यूज़र एक्सपीरियंस, इसका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कितना थिन है, कितना लाइट है, कितना डिफरेंट फॉर्म फैक्टर है। जैसे आपके पेरेंट्स के पास जो पीसी होगा वो बड़ा बल्कि था, अब देखो ये पीसी है बड़ा लाइट, ये है बड़ा एंड बैटरी लाइफ है फ्यू डेज। सो प्लग करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमारे पेरेंट्स जैसे लैपटॉप आते थे प्लग करते थे, करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंज्यूमर्स हमारे स्टोर में, क्रोमा के स्टोर में आए, एक्सपीरियंस करें कि स्मार्ट ग्लासेस, क्या इनोवेशन है स्मार्ट ग्लासेस में अराउंड एआई, देखें फ़ोन में क्या हो रहा है, कंप्यूटर में क्या हो रहा है, और पीसी में क्या हो रहा है, टैबलेट में क्या हो रहा है, वेयरेबल्स एंड वॉच में क्या हो रहा है। सो ये जोन है हमारा, हम दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो पहले सबसे मुंबई में इनफैक्ट शुरू कर रहे हैं आप ये जोन, दूसरे कौन से मार्केट्स में आप इसे लेकर जाएंगे, और क्रोमा के साथ पार्टनरशिप है फिलहाल, क्या दूसरे रिटेलर्स के साथ भी आप ये पार्टनरशिप एक्सटेंड करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, क्रोमा के साथ बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ, हमारे एट द मोमेंट हम चाहते हैं कि उसको बहुत एक्सपैंड करेंगे, और यही हमारी एग्रीमेंट है क्रोमा के साथ। आप देखोगे और कई स्टोर हम लॉन्च करेंगे, नॉट जस्ट मेट्रो, बट आप देखोगे टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर के पास जाएं ताकि वो इस जोन में आएँ और एक्सपीरियंस करें कि स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी कैसे उनके डिवाइसेस को पावर करती है और नए यूज़र एक्सपीरियंस लाती है उनको। सो लॉट ऑफ अभी हमारे पास प्लान है बहुत स्टोर्स जाने का, अभी तो शुरुआती हुई है, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो हमारे देश का जो कंज्यूमर है, आम जनता है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर दूसरे मार्केट्स में हम जाए तो उन्हें पता भी नहीं होता कि डिवाइस के अंदर क्या है, कितनी बैटरी है, कौन से सीरीज़ का डिवाइस है, उसका नॉमेनक्लेचर भी सही से पता नहीं होता। लेकिन इंडियन कंज्यूमर को एग्जैक्टली पता है कि अंदर कौन सा चिपसेट है, कितनी बैटरी कैपेसिटी है, कितनी तेज़ी से डिवाइस चार्ज होता है या नहीं होता, एआई है या नहीं है। तो अगर एक आम कंज्यूमर इस एक्सपीरियंस जोन में आए तो आप उनके साथ वापस ले जाते वक्त मतलब क्या एक्सपीरियंस ले जाना चाहेंगे एज द हेड ऑफ क्वालकॉम? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है कि ये जोन में आपको अफोर्डेबल डिवाइसेस टू वेरी प्रीमियम डिवाइसेस मिल रहे हैं, और बट एक्सपीरियंस प्रीमियम है compared to any of our other devices that we have. So very important कि आप आओ, देखो कि हम क्या innovation कर रहे हैं. So every few we'll get new and new devices दिखाने के लिए आप लोगों को कि कैसे, आपके दर्शकों को कि कैसे नए डिवाइसेस आ रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस आ रहा है। आपको तो पता है जेन एआई में इतनी एडवांसमेंट हो रही है कि एवरी मंथ कोई नया यूज़ केस है, इनफैक्ट एवरी वीक नया यूज़ केस आ रहा है। सो ये यूज़ केस दिखाना, जैसे आज क्रोमा शुभाशीष ने बोला कि वी आर गोइंग टू सेट अप अ एआई जोन इन सम ऑफ दिस स्टफ, सो शुड रियली शोकेस कि एआई आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो पीसी पे, टैबलेट पे, फ़ोन पे, ग्लासेस पे एंड सो एंड सो फोर्थ। तो जो भी अभी स्नैपड्रैगन पावर्ड यूज केसेस हमें हमारे डिवाइसेस पर मिल रहे हैं, सभी इन एक्सपीरियंसेस में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा पर्सनल फेवरेट है ट्रांसलेशन। मैं बताता हूँ इसलिए कि मैं जब यंग इंजीनियर था, मैं जापान गया तो एक मीटिंग में गया, तो वहाँ पर मीटिंग में ट्रांसलेटर नहीं था। सो मुझे वो उनको कम्युनिकेशन बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कई चीज़ें ड्रॉ करी वाइट बोर्ड पे, या उनको हाथ सिग्नल करके ट्रांसलेट किया, तो वो ना बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग नहीं थी। तो अब देखो, आप ऑन डिवाइस विदाउट एक्चुअली हैविंग any connection to the
टू अ सेल टावर और टू एनी नेटवर्क, आप लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हो। और ये वर्ल्ड कितना छोटा हो गया कि मैं और आप बात कर सकते हैं इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। Yeah. दैट इज व्हाट इज अमेजिंग। सेम थिंग इन अ मीटिंग, you know, we can have somebody speaking Japanese, somebody कोई Chinese बोल रहा है, कोई कोई Korean बोल रहा है। गुजराती बोल रहा है, हाँ। but सब communication हो सकता है with the power of a device that has Gen AI on it. ग्रेट, थैंक यू सो मच साबी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you very much.